आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने मेरे बजीज पैरोट को अपने हाथ पे आके खाने की ट्रेनिंग दी और मेरी डॉग मेरे हैमस्टर को क्यों कुछ नहीं करती ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हैमस्टर मेरे हाथ से ऐसे ट्रीट क्यों छीन रही है ये भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बजीज कॉलोनी के पास जाता हूँ और गलती से गिर जाता हूँ। मुझे गिरा हुआ देख के मेरी डॉग मेरे पास आके पूछने लगी, भाई तू तो पहले से ही गिरा हुआ है और कितना गिरेगा। तो मैंने उसे इग्नोर किया और जो कल के बर्तन थे ना उनको खाना पानी दिया था उसे बाहर निकालने लग जाता हूँ। बर्तन बाहर निकालने के बाद अपने को जाना है अंदर कॉलोनी के। तो चलो कॉलोनी के अंदर चलते हैं। ये देखो फिर से आ गए। अबे रुक साले, तुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या? साले ढंग से काम करना, ठीक है? अंदर एक कचरा नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा साफ होना चाहिए। साला ये बारिश की वजह से पूरा वो माल सड़ जाता है, फिर पूरी बदबू आने लग जाती है अंदर से। देख देख साला, देख यहाँ से भी बदबू आ रही है, ये भी साफ करना, ठीक है? समझ गया मैं। अंदर आते ही देखा इतनी गंदगी पड़ी है, तो चलो इसको चुटकी बजा के साफ कर देते हैं। देखो हो गया साफ। इतने आसानी से कुछ भी नहीं होता है मेरे दो, चुटकी बजाने से साफ होने लग गया तो सारे लोग चुटकी ही बजाने लग जाएंगे। साफ सफाई करने के लिए लगता है एक टीन की पट्टी, एक झाड़ू, एक सुपड़ा और एक बाल्टी जिसमें हम कचरा भर के बाहर फेंके। तो चलो बिना बकचोदी के साफ सफाई शुरू कर देते हैं। पहले यहाँ पे कैमरा रखता हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पकड़ के जो सुपड़ा है ना उसमें अपना जो कचरा है उसे निकालने लग जाता हूँ। तो चलो फटाफट से इसमें कचरा भर के जो बाल्टी है ना उसमें डालूंगा। भाई मैंने पूरे 20 मिनट लगा के यहाँ का पूरा कचरा साफ कर दिया। देखो दिख रहा है ना पूरा चकाचक। फिर थोड़ा सा हीरो बन के अपने पॉकेट में से इनका खाना निकाल के हाथ आगे कर लेता हूँ ताकि ये लोग मेरे हाथ में आके खाना शुरू कर दे। देखो दोस्तों, हाथ आगे रखते ही ये खाना खाने के लिए आ गई और इसे देख के दूसरी और तीसरी भी आ गई, लेकिन वो थोड़ा सा डर गई और उधर जाके बैठ गई। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सब्र रखना होगा आपको, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों सच में थोड़ा सा सब्र करना ही होगा आपको। एक ही दिन में कैसे भरोसा करने लग जाएंगे भाई ये आप पे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इनके साथ आके बैठ जाना है। फिर ये जब आप इनके साथ थोड़ा थोड़ा करके बैठने लग जाओगे ना तो इनको लगेगा ये इंसान तो मुझे कुछ भी नहीं करता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपके पास आने लग जाएंगी ये। और जब आप हाथ में कुछ रखोगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा डरेंगी, लेकिन आपके हाथ में आके खाने भी लग जाएंगी ये। ऐसा ही करते करते आपको इनका भरोसा जीतना होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये जैसे ही आप हाथ आगे करोगे कुछ खाना लेके तो फटक से आपके हाथ में आके बैठ जाएगी खाने के लिए। जो स्टेप मैंने आपको अभी बताया ना वैसा करोगे ना तो जैसे मेरे हाथ में बैठी है वैसे आपकी बजिस भी आपके हाथ में आके बैठेंगी। इतना आसान तो स्टेप है भाई। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे बजिस तो मेरे पास बहुत सारे थे, यहाँ पे इतनों से ही क्यों दिख रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ वहाँ देखने लग गया कि कहाँ गए भाई, इतने सारे बजिस थे मेरे पास और इतने कम कैसे दिख रहे हैं। तो मैं इधर उधर देखने लग गया, कहाँ गई, फिर मुझे दिख ही नहीं रही थी। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गया कि कहाँ गए भाई, इतने सारे मेरे पास बजिस थे और यहाँ पे इतनों से ही दिख रहे हैं। फिर मैं पत्थर उठा के देखने लग गया कहीं यहाँ से तो नहीं भाग गए, क्योंकि चूहे ने वहाँ पे छेद किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे वो पत्थर रख दिया तो वहाँ से भी नहीं भाग सकते। फिर मैं कुंडियों के अंदर देखने लग गया कि वहाँ तो नहीं होंगे। कहीं गैप दे ढूंढने लग गया कि कहाँ गैप तो नहीं पड़ गई जहाँ से भाग गए होंगे। मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं मटकियों में देखने लग गया फिर से कि मटकियों में तो नहीं बैठे हैं। भाई मेरी इतनी फट गई थी क्या ही बताऊँ। मैं फटाफट और एक बार उठा के देखने लग गया ईटा कि वहाँ से तो नहीं, लेकिन वहाँ पे छेद ही नहीं है। तो फिर गए तो गए कहाँ पे, सारे के सारे गायब हो गए गाइस। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा हाथ से खिला दिया और आराम से उसे फिर से बाहर मतलब नीचे रख दिया। और थोड़ा सा डरने के बाद मैं मालूम है कि थोड़ा सा कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। फिर मैं फिर से मटकी देखने लग गया कि गए तो गए कहाँ भाई, गए तो गए कहाँ। इतने सारे थे मेरे पास और इतनों से कैसे बचे हैं, क्योंकि बाहर भागने की जगह ही नहीं है यहाँ से। मैंने सारे के सारे कॉर्नर चेक किया कि कहीं तो गैप होंगी, लेकिन कहीं पे मुझे गैप मिली ही नहीं। तो गए कहाँ पे मेरे बजीज। मैं यहाँ वहाँ देखने लग गया
फिर मैं गिनने लग गया सारे बजीज है कि नहीं है। तो फिर मुझे पता चला भाई मेरे 8 पेयर गायब है। 8 पेयर मतलब भाई बहुत सारे मेरे पेयर गायब हो गए भाई, 8 पेयर। अब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था गाइस। मैंने बार बार गिना कि बराबर मैं गिन तो रहा हूँ ना। फिर भी मुझे समझ गया कि अब तो नहीं रहे ये लोग मेरे साथ, सब भाग गए। फिर भी मैं वो कांच उठा के देखने लग गया कि उसके पीछे तो नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे भी नहीं थे। तो फिर गए तो गए कहाँ मेरे 8 पेयर। मुझे लगता है किसी ने चुरा के लेके गया गाइस, क्योंकि गेट पे ताला ही नहीं है मेरे। फिर उस मिरर को जैसा था उसे वैसा ही बराबर लगा के वो, फिर वो पत्थर भी जैसे थे वैसे लगा के, तो उसको देखने लग गया कि कहाँ गए भाई मेरे बजिस, कहाँ गए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर वापस से मैं देखने लग गया कहीं गैप तो नहीं है। हर कोना देखा भाई, और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया कि कहीं गैप तो नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे इतना सा ही देख रहा हूँ, लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद भी, मतलब रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद भी मैंने बहुत देखा, फिर भी मुझे नहीं दिखे। फिर मैं मटकिया फिर से देखने लग गया कि यहाँ पे तो नहीं है। वापस से देखने लग गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बजेस गए तो गए कहाँ पे। अब क्या ही बोलूँ मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। छोड़ो यार। फिर मैं उनके बर्तन धोने ही आ गया। मुझे कुछ समझ में तो आ रहा नहीं था कि मैं क्या करूँ। तो चलो अब फटाफट से इनके बर्तन धो देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बर्तन तो पूरे धुल गए, चलो अब इनको खाना भी दे देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये आ गया इनका खाना। इसको मैंने रात को भिगा के रखा था और अभी इनको अपन खाने के लिए देंगे। ये देखो, ये है खाना। रुक जाओ, मैं इसका पानी फेंक के आता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया हूँ। देखो अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना ये। रुक जाओ, मैं इसको बर्तन में निकालता हूँ फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या मैंने मिक्स किया हो जो इनके खाने के लिए एकदम अच्छा है। और ये बहुत चाव से खाते हैं ये सब चीज़ें। तो फटाफट से इनको इसके बर्तन में निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखो, ये देखो, इसमें मैंने मिलाया हूँ मूंग, मतलब हरा मूंग, और जो गेहूँ, बाजरा, और जो अपना सनफ्लावर सीड होती है ना, वो मैंने रात को भिगा के रखा था। और अभी इनको चलो फटाफट से खाने के लिए देते हैं, इनको भी भूख लगी होंगी ना। और मैंने ऊपर से डाला है तुलसी के पत्ते। अब इनके पानी की कटोरी में पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि पानी भी तो पीना जरूरी है ना दोस्तों शरीर के लिए, इसलिए इनको पानी भी देना जरूरी होता है। और अब चलो फटाफट से इनके कॉलोनी का गेट खोलते हैं और इनको खाने के लिए दे देते हैं इनका खाना। देखो दोस्तों, खाना रखते ही कैसे खाना खाने के लिए आएंगे ये लोग। देखो फटाफट फटाफट खाना खाने के लिए आने भी लगते हैं। चलो अब इनका पानी का जो बॉल होता है ना, वो भी इनको दे देते हैं पीने के लिए। देखो कैसे खाना खा रहे हैं ना फटाफट। लगता है इनको बहुत ज़्यादा ही भूख लगी होंगी। और इन दोनों को देखो कैसे खाना खिला रहे हैं। इन लोगों का रोमांस तो ऐसे ही चलता रहेगा। चलो अभी मैं आपको मेरे हैमस्टर्स से मिलाता हूँ। इसे देखो, जैसे ही मैं इसके पास ट्रीट लेके गया कैसे खींचने लग गया मेरे हाथों से। देखो थोड़ा सा तोड़ के अपने मुंह में ले लिया उसने। और अभी देखो ये ब्लैक वाले आएंगे, इसको देख के देखता हूँ। देखो इसको दिया, अरे बाप रे, ये तो खींच ली मेरे हाथ से। अरे अरे कहाँ डाल रही भाई, पूरा का पूरा पाउच फाड़ देंगे क्या ये अपना। भाई पूरा घुसा दी उसने अंदर, मुंह के अंदर, और भाग गई वहां से। वो देखो कहाँ जा रही है, देख रहे हो। उसका जो फुला हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, वहां तक के उसने ट्रीट घुसा दी अपने मुंह के अंदर। देखो यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो। देखो इनका वो पाउच होता है, वहां पे वो लोग खाना स्टोर करके रखते हैं। देखो वहां पे उसने कैसे रख दी भाई, देख रहे हो। अभी देखो वो मुंह से निकाल ली, पूरा का पूरा बाहर निकाल ली। और देखो उसको बीच से वो तोड़ रही है शायद, क्योंकि उसके पाउच में आ रहा नहीं ना। देखो पूरा निकाल ली, ठीक है।
अभी उसको थोड़ा थोड़ा बाइट करके फिर से वापस डाल दी, मतलब उसके पाउच में आ रहा था इसलिए। और इसको देखो, ये मेरी डॉग है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ये हैमस्टर और वो मेरी डॉग बेस्ट फ्रेंड है। ये देखो इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मेरे डॉग से। देख रहे हो कैसे आ रहे हैं इसके पास पास। दोस्तों इन लोगों की नौटंकी तो ऐसे ही चलते रहेगी। आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो का कौन सा मोमेंट आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।